बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गरीब इंसान का वाक़या, खुद उसी की ज़ुबानी। गरीब होने की वजह से अम्मा ने मुझे दुबई भेज दिया। वहाँ मैंने अपने से 20 साल बड़ी एक औरत से शादी कर ली जो बहुत अमीर थी। वो मुझे कोई काम ना करने देती और रात को दूध पिलाकर सो जाती, और हर महीने के बाद मेरे घर वालों को 1 लाख रुपए भेजा करती थी। मुझे अपनी बीवी पर बड़ी हैरत होती कि यह मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। एक रात मैं दूध पीना भूल गया तो उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को लगा मैं सो गया हूँ, तो मैं देखकर दंग रह गया जब उसने मेरे साथ हमेशा की तरह आज भी मेरी बीवी ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और कहा कि मैं यह अपने घर भेज दूं। अपने घर वालों के साथ इसकी सखावत पर मैं हमेशा ही हैरान रह जाता कि वो मुझे बिना किसी काम किए लाखों रुपए दे देती है और कहती है कि अपने घर भेज दो। मैं अपनी बीवी से बहुत खुश था, क्योंकि बिना किसी काम के और बिना मेहनत के ही मैं लाखों में खेल रहा था। मैं नहीं जानता था कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह है, मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। मैंने उससे लाख रुपए लिए और फौरन ही बैंक की तरफ रवाना हो गया। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें हर महीने एक बड़ी रकम मिल जाती थी। मैं जब भी घर वापस जाने की बात करता तो मेरी माँ, जो कि मेरी सगी माँ नहीं थी, मुझे साफ मना कर देती और कहती कि घर आकर क्या करोगे, वहाँ रहकर पैसा कमाओ। मेरी बीवी भी नहीं चाहती थी कि अब मैं वापस घर जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ आराम से रह रहा था। मैं जब भी वापस जाने की बात करता तो मेरी बीवी नोटों से मेरा मुंह बंद कर देती और कहती कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। 8 महीने पहले जब मैं घर से मुलाजिमत के सिलसिले में दुबई आया था, यहाँ आकर मुझे कोई सही काम नहीं मिल रहा था, और जिस दिन मैं वापस आने का इरादा किया तो अचानक ही सड़क पर एक औरत की गाड़ी से टकरा गया, जो कि अब मेरी बीवी है, और वहीं से मेरी किस्मत पलट गई। मैं लाखों में खेल रहा था, बेहतरीन घर में रहता और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। मुझ पर ऐसा इंकशाफ हुआ कि जब मैं अपनी बीवी से टकराया, उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, मैं परेशान हूँ। और जब मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा कि मैं अकेली हूँ, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगी। परदेश में इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी कि मुझे बीवी भी मिल जाती और पैसों का मसला भी हल हो जाता है। मैंने बिना सोचे फ़ौरन उससे शादी कर ली, और यूं मुझे हर महीने घर भेजने के लिए लाख रुपए दे दिया करती। मैं कभी कभी बहुत हैरान होता कि वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती और ना ही मुझे कुछ करने देती है। मैं सारा दिन घर में रहता और वो खुद काम करती, कभी मुझे कुछ नहीं कहती, बल्कि मेरी खिदमत भी करती और रात होते ही मुझे बिस्तर पर दूध तक ला कर देती। अपनी किस्मत पर हैरान होने के साथ साथ मैं बहुत खुश भी था। सारा दिन घर में रहने की वजह से मुझे भूख कम ही लगती थी। कुछ दिन पहले वो रात को मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई, तो मैंने उसे पीने से मना कर दिया, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था। लेकिन वो जिद करने लगी कि मुझे दूध पीना ही पड़ेगा, और जब तक मैंने पूरा गिलास खत्म न कर लिया, वो मेरे सर पर खड़ी रही। थोड़ी देर में ही मुझे नींद आने लगी। अगले दिन भी उसने ऐसा ही किया। मेरे लाख इनकार के बावजूद वो मुझे दूध पिलाकर ही मानती। मेरी समझ में ही नहीं आता था कि वो क्यों ज़बरदस्ती मेरे पीछे लगकर दूध पिलाती है। रात होते ही वो आज भी दूध का गिलास लेकर मेरे सामने खड़ी थी। रोज़ रोज़ दूध पीकर मेरा जी भर गया है। मैं आज बिल्कुल भी दूध पीने के मूड में नहीं था, लेकिन वो एक दफ़ा फिर अपनी ज़िद पर अड़ गई। मैंने कहा ठीक है, यहाँ रख दो, मैं पी लेता हूँ। वो मुझे घूरने लगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं पी लूँगा, तुम परेशान ना हो। जैसे ही दूध रखकर कमरे से निकली, मैं फटाफट से सारा दूध बाथरूम में बहा दिया और वापस अपनी जगह पर आकर लेट गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो दूध पीने पर इतना ज़ोर क्यों देती है। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे में आई तो आते ही उसने दूध का खाली गिलास ठीक किया। मैं आंखें बंद करके सोने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली
और बिस्तर पर आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद उसने जो किया मेरे लिए एकदम गैर यकीन था। मेरी रूह तक लरज उठी जब उसने मेरी बीवी जब वापस आई तो मेरे हाथ में गिलास देखकर मुतमईन हो गई। मैंने फिर से सोने की एक्टिंग की और कुछ ही देर के बाद वो फिर मेरे करीब आई। हर रात की तरह आज भी उसने गार्ड की मदद से मुझे गाड़ी में लिटाया। मैं आज जग रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो गाड़ी में मेरे साथ बैठी थी। कुछ देर गाड़ी सड़क पर दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। मेरी आंखें बंद थी। मैं हैरान था कि मुझे कहाँ लाया गया है। दो आदमी मुझे चादर ओढ़ाकर अंदर ले गए। मुझे कुछ ऐसा मालूम हो रहा था कि यह एक अस्पताल है जहाँ पर एक दो डॉक्टर भी मौजूद थे। मुझे अभी तक पता नहीं चला था कि मुझे अस्पताल में क्यों लाया गया है। मैं लगातार सोने का नाटक कर रहा था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि आखिर मेरा चेकअप किस लिए किया जा रहा है। तभी एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से कहते हुए सुना कि अब इस शख्स का लीवर ऑपरेशन के जरिए निकालने के लायक हो गया है। उन दोनों डॉक्टरों के बातचीत से मुझे पता चला कि मेरी बीवी का एक बेटा भी है जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है। उसका लीवर खराब हो गया था। डॉक्टर ने मेरी बीवी से कहा कि कल इस शख्स का ऑपरेशन होगा और लीवर निकाल कर आपके बेटे को बचा लिया जाएगा। यह सब सुनकर मैं बहुत हैरान था। मैं एकदम रोने को था लेकिन मैं रो नहीं सकता था। फिर से मुझे गाड़ी पर लिटाया गया और मैं घर आ गया। उस रात मैं बहुत रोया और अपनी माँ को याद करके सोच रहा था कि एक मेरी माँ है जिसे मेरी ज़िंदगी प्यारी नहीं है बल्कि उसको मेरे पैसे से प्यार है, और एक ये माँ है जो कि मेरी बीवी है जिसने अपने बेटे की खातिर पैसे को पानी की तरह बहा दिया। मुझे मेरी बीवी ने बहुत सारे पैसे दे डाले थे, इसलिए मैंने आखिर में फ़ैसला किया कि मैं उसके बेटे की ज़िंदगी को बचाऊंगा, भले ही मेरी ज़िंदगी न रहे। ऐसी ज़िंदगी लेकर भी क्या करूंगा। प्यारे दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।